नमस्कार साथियों, गिरदारी की मैथ्स में आपका स्वागत है। आइए पहले साथियों, आज के सेशन में करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का मैथ्स का पेपर, जो कि पिछली बार एग्जाम हुई थी उसका एजीटीजी पेपर है। और ये कौन सी शिफ्ट का है ये मैं आपके थंबनेल पर लगा दूंगा। तो वीडियो को अभी कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि 16.50 रुपये प्रति मीटर की दर से भूखंड की बाड़ बनाने की लागत 4,950 रुपये है, तो भूखंड की लंबाई मीटर में कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। मैं मान लेता हूँ इसकी चौड़ाई कितनी है, एक्स मीटर है। चौड़ाई कितनी है, एक्स मीटर में मान लेता हूँ। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी आपके पास में एक्स प्लस 15 मीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 15 मीटर। ठीक है। तो परिमाप कितना होता है, तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से देखिए परिमाप कितना हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई कितनी है आपके पास में, तो लंबाई हो जाएगी एक्स प्लस 15। लंबाई हो जाएगी एक्स प्लस 15, चौड़ाई कितनी है, एक्स है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 और इंटू 2। तो यहाँ से देखिए इसको हल करोगे आगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 30, 4x प्लस 30। अब ये क्या आ गया आपका, तो ये आ गया आपका परिमाप। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर लागत दे रखी है। ये लागत क्या होती है, तो ये लागत बराबर होती है मूल्य। मूल्य कौन सा, प्रति वर्ग मीटर जो मूल्य उसका खर्च है बाड़ लगाने का, वो मूल्य इंटू परिमाप। ये करने से अपने पास में क्या आता है, टोटल मूल्य आता है। टोटल मूल्य कितना दे रखा है, 4,950 रुपये, 4,950 रुपये। और प्रति वर्ग मीटर जो बाड़ लगाने का खर्चा है वो कितना है, 16.50 रुपये। ठीक है। और इंटू में क्या करेंगे, परिमाप। परिमाप कितना है अपने पास में, 4x प्लस में 30। ये क्या अपने पास में परिमाप है। ठीक। अब देखिए जैसे आप 16.50 को 4x से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 66x, प्लस 30 से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 495। आप करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है। इसके बाद में इधर बराबर में क्या चल रहा है आपका, 4,950। अब देखो इधर कितना है, 66x, और ये 495 इधर प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 495, क्योंकि इसको इधर भेज देंगे, क्योंकि ये अचर पद है और ये चर पद है, इसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, यानी पक्षांतरण कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए इधर जो बचेगा वो बचेगा आपके पास में 4455, इधर बचेगा आपके पास में 4455, और बराबर में हो जाएगा 66x। यहाँ से x का मान निकालोगे तो इसमें 66 का भाग दोगे, 66 का भाग दोगे तो देखिए 11 से काट करके देख लो, 11 से 6 बार कट जाएगा, और 11 से देखो 4 बार 0 और 5 बार, इसमें फिर 6 का भाग दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 6 के 6 के 36, और फिर चला जाएगा 7 और 0.5, यानी 67.5। एक्स का मान कितना आ गया आपके पास में, 67.5 आपका एक्स का मान आ गया। इसके बाद में देखिए लंबाई कितनी है, तो लंबाई है एक्स प्लस 15, तो इसमें 15 और ऐड कर देंगे, यानी कि 67.15 में 67.5 में 15 और आपको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 82.5। तो उसकी जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 82.5 मीटर लंबाई उसकी जो है आ जाएगी। तो ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर होगा, 82.5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा के पहले भाग को 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे भाग को 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और पूरी जो दूरी है 3840 किलोमीटर की, उसको 20 घंटे में तय करता है, तो वो जो है दूसरा भाग है उसको कितने समय में तय करेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन तो ये जो है किसका है, समय और दूरी का है, लेकिन ये क्वेश्चन वो सबसे आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे मैं पहले भाग की बात करूं तो पहले भाग को तय करता है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। ठीक है। और दूसरे भाग को तय करता है किस दर से, 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूसरे भाग को तय करता है। और टोटल जो दूरी है 3840 किलोमीटर की, उसको 20 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से जो टोटल गति आ जाएगी, यानी औसत गति आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से देखो 2 से इसमें 2 का इसमें भाग लगाओगे तो आ जाएगा 192 किलोमीटर प्रति घंटा, 192 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है।
इसके बाद में देखिए, तो यहाँ पर बीच में जो आता है, अपन जैसे एलिगेशन लगाते हैं तो बीच में क्या आता है, औसत ही आता है। तो यहाँ से हो जाएगा 192 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, तो यहाँ से देखो 240 में से 192 माइनस का करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 48। और 192 में से 160 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 32। इसको जैसे आप काटोगे 8 से तो ये हो जाएगा 8 छक्का 48 और 8 चौक 32, 8 चौक 32। फिर से काट लो, 2 से काटोगे तो 3 बार और 2 से काटोगे तो 2 बार। कितना आएगा, 3:2। ये किसका रेशियो आया, तो ये आया समय का रेशियो। ये आया समय का रेशियो, यानी कि 160 किलोमीटर की स्पीड से उसने जो है 3 घंटे तक यात्रा की और 240 की स्पीड से 2 घंटे तक। लेकिन ये एक्चुअल मान नहीं है, क्या है, रेशियो में है। और ये टोटल कितने में, कितना समय हो गया, 5 घंटे। टोटल कितना है, 5 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि कितने समय में दूरी तय की गई थी, टोटल 20 घंटे में। यानी क्वेश्चन में बता रहा है कि टोटल जो दूरी है 20 घंटे में तय की गई थी। अपने पास में यहाँ कितना आ रहा है, 5 घंटे आ रहा है। तो इस 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 घंटे। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 4। तो आपको मान किसका ज्ञात करना है, इसका। तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 4, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 8 घंटे। कितना हो जाएगा, 8 घंटे। तो यानी कि 240 की किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उन्होंने जो दूसरा हिस्सा तय किया था वो उसको 8 घंटे में तय किया था। तो ऑप्शन 1 जो आपका राइट आंसर होगा, 8 घंटे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11, 9 और 10 आता है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको 12, 10 और 11 का एलसीएम लेना है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास में एलसीएम आ जाएगा 660। एलसीएम कैसे लेते हैं, पिछला मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आप जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा। इसके बाद में बात करें शेषफल की। शेषफल इसमें बच रहा है कितना, 11। यहाँ पर बच रहा है आपका 9 और यहाँ पर बच रहा है आपका 10। तो शेषफलों का अंतर देखिए, यहाँ में से इसमें से कितना है, 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। जब शेषफल का यहाँ पर अंतर समान होता है तो एलसीएम में से उस संख्या को, अंतर को माइनस कर देते हैं। तो इसमें से -1 कर देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 659। तो यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी, 659 हो जाएगी। ऑप्शन 2 जो है आपका राइट आंसर होगा, 659। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने प्रत्येक ने क्रमशः 5% साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए बराबर धनराशि उधार ली है। यानी मूलधन बराबर है। भुगतान के समय बी को ए की तुलना में 427 रुपये अधिक का भुगतान करना पड़ता है। तो बी द्वारा ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज कितना है। तो देखिए 3 वर्ष के लिए कह रहा है, तो 427 रुपये क्या है, तो 427 रुपये जो है 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। अंतर कैसे है, क्योंकि ए ने तो साधारण ब्याज पर उधार ली थी धनराशि और बी ने जो है चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली थी, इसलिए 427 रुपये जो हैं वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। और मैंने एक वीडियो बना रखा है स्पेशल चक्रवर्ती ब्याज पर, उस वीडियो में मैंने जो है एक क्वेश्चन को 3 तरीके से हल करके बताया है। आप उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखना, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए 3 वर्ष की बात हो रही है, तो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से अपने इसको हल करेंगे। तो देखिए वो फॉर्मूला क्या होता है, डी क्या है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और बराबर में होता है मूलधन इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। 300 प्लस R/100, यहाँ पर कैपिटल R लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये दरी है। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं, डी का मान कितना है आपके पास में 427 बराबर मूलधन आपको ज्ञात करना है और मूलधन दोनों का ए और बी का सेम है, इंटू आर का मान कितना है 5%, 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 300 में आर जोड़ोगे यानी कि 305/100। अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करनी है। यहाँ से देखिए कैलकुलेशन में कुछ नहीं, आसान है। 25 से काटोगे, 25 चौका 100, 400 बार। यहाँ 5 से काटोगे तो देखिए 6 पंजियों का 30, 5 एकम 5 और 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10। 61 से 100 काटोगे तो कट जाएगा 7 बार, काट के देख लो, 7 से गुणा करोगे तो 7 एकम 7 और 7 छक्का 42। ठीक है, तो आपके पास ये मूलधन कितना आ जाएगा, तो 400 को 20 से गुणा करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 8,000 और इंटू कितना हो जाएगा 7, क्योंकि वज्र गुणा हो जाएगा, तो 8 7 56, 8 7 56।
ये हो जाएगा 8 7 का 56, तो मूलधन आ जाएगा आपके पास में 56,000 रुपये। अब इसके बाद में आपको ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज, कितने साल का, 3 साल का, क्योंकि बी के लिए पूछा है। तो दर कितनी है, तो दर आपके पास में 5%। और समय की बात की जाए तो समय कितना आपके पास में 3 साल, और मूलधन कितना है 56,000 रुपये। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ से देखिए, अब जब भी दर जो है 5% है और समय 3 साल का दे रखा, दर कितनी बोलेंगे, समय 3 साल हो, तो देखिए दर को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ते हैं। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। कैसे होती है, पिछले वीडियो में जाकर के देख लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, चक्रवर्ती ब्याज का वीडियो है जिसमें मैंने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से हल करके बताया, वो वीडियो जरूर देख के जाना। ठीक है। जब भी यदि 2 वर्ष होता है तो हमें हर का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और 3 वर्ष है तो इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8,000। अब इसको क्या मानेंगे, मूलधन, और इसको मूलधन मान करके अपन ब्याज निकालते हैं। तो देखिए 3 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, 1/20 की दर से ब्याज लगेगा। तो पहले वर्ष में 400 रुपये, दूसरे में 400 रुपये, और तीसरे में भी 400 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इस पर फिर से 1/20 की दर से ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर कितना ब्याज, 20 रुपये, और यहाँ पर भी 20 रुपये, और फिर 20 रुपये पर लगेगा तो 1 रुपये, और इसका तीसरे वर्ष में 20 रुपये। टोटल चक्रवर्ती ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1261। आप जोड़ करके देख लेना, 4 3 1200, वो 1200 और 20 20 60 और 1 61, ठीक है, 1261 रुपये जो है चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 3 साल का। कितने मूलधन पर, इस 8,000 मूलधन पर। लेकिन अपने पास में तो मूलधन कितना है, 56,000 है, तो इस 8,000 को 56,000 के बराबर कर देते हैं, ठीक है, और इंटू में 1261 काट लेते हैं। इसके बाद में जैसे आप काटोगे, देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 8 से काटोगे तो 7 बार कैंसिल हो जाएगा। 7 को 1261 से गुणा करोगे तो यहाँ से देखिए 7 एकम 7, 7 छक्का 42, हासिल का 4, 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल का 1, 7 एम 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 8,827। यानी कि ऑप्शन 4 जो आपका राइट आंसर होगा। मूलधन तो 56,000, और जो चक्रवर्ती ब्याज जो कितना हो जाएगा 8,827 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक विक्रेता ने 2 प्रकार की चाय ब्रांड ए और बी को खरीदा, जिसका क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति 100 ग्राम और 18 रुपये प्रति 100 ग्राम है, और उन्हें एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। उन्होंने इस मिश्रण को 20 रुपये प्रति 100 ग्राम बेचकर 20% का लाभ कमाया। तो मिश्रण में ब्रांड ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है। देखो इसको भी अपन जो है एलिगेशन से आसानी से कर सकते हैं। ए और बी 2 प्रकार की चाय है। ए का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 15 रुपये प्रति 100 ग्राम, बी का मूल्य 18 रुपये प्रति 100 ग्राम। और इधर बात करें इसका क्रय मूल्य का, दोनों को मिलाने के बाद में क्रय मूल्य का, ये तो अपन को विक्रय मूल्य दे रखा है 20 रुपये प्रति 100 ग्राम। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं अपने पास में, कैसे ज्ञात करते हैं क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इंटू 100, इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो देखिए अपन यहाँ से क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्या ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्रय मूल्य हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य कितना है 20 रुपये, प्रॉफिट कितने का है 20% का, तो बटे में 120 और इंटू 100। यहाँ से देखो ये कट जाएगा 6 बार, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 100/6। अब यहाँ से देखिए एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100/6 आ जाएगा, 100/6 बटे में 6 आ रहा है। 6 को उठाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 6 से गुणा कर देते हैं। तो इसको भी 6 से गुणा कर देंगे और इसको भी 6 से गुणा कर देंगे। तो आपके पास में अब क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 15 छक्की का 90 और 18 छक्का 108, और यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल यानी कि 100। अब यहाँ से देखो इसको एलिगेशन लगा करके हल करोगे तो 108 में 100 माइनस का कितना बचा, 8 बचा, 100 में से 90 माइनस का 10 बचा, ठीक है। फिर काट लेते हैं, तो ये 4 बार और ये 5 बार। तो किस अनुपात में मिलाया गया था उनको, तो उनको मिलाया गया था 4:5 के अनुपात में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर होगा, 4:5 के अनुपात में जो है ए और बी ब्रांड की चाय को जो है मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीदा, जिसका एक हिस्सा 10% लाभ पर बेचा गया और शेष 20% की हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में जो है 11% की हानि हुई, तो 20% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी है। देखो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट पर कितना 10% की प्रॉफिट पर बेची गई थी एक कोई मात्रा है जो, और एक मात्रा बेची गई थी 20% की हानि पर।
और टोटल की बात करें तो टोटल जो है उसको 11% की हानि हुई है। तो यहाँ से देखो एलिगेशन लगाते हैं, तो माइनस का 20 में से माइनस का 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और इधर देखो प्लस का 10 है, प्लस का 10 में से माइनस का जो है 11 माइनस करना है। तो बार ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट के बारे में माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ करके 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 है ना, एक मत कर देना, यहाँ पर 21 आएगा। इसके बाद हम 3 से काटिए, 3 से 3 बार और 3 से 7 बार। ये जो पर यहाँ पर मात्रा आई है, क्या आई है, मात्रा, ये मात्रा का रेशियो आया है। तो टोटल मात्रा यहाँ पर कितनी, 10। और 10 का मान कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में, 1000 किलो। 1000 किलो तन एक का मान कितना हो जाएगा, तो एक का मान हो जाएगा आपका 100 किलो। आपको मान किसका ज्ञात करना है, इस 7 वाले का। किसका मान ज्ञात करना, 7 वाला, क्योंकि 20% आने का हम लोग को मान इसमें क्वेश्चन में पूछा है। तो एक का मान 100, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 700। तो क्या आंसर होगा 700 वाला, यानी ऑप्शन 4 जो आपका राइट आंसर होगा 700 किलो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ए और बी की ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। वो तो आसान क्वेश्चन है, ए और बी है, बी की 100 मान लेते हैं, इसकी 135 हो जाएगी। यहाँ कितनी कम है, 35 कम है। और किस पर कम है, 135 बार। परसेंटेज मान चाहिए तो 100 से गुणा। यहाँ से देखिए 100 काट लेते हैं, 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे 2 बार और 7 बार। कितना आ गया आपके पास में, आपके पास में आ गया 700/27। जैसे हल करोगे 27 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा, फिर 5 बार, और यह जाएगा 9.92। ठीक है, तो इसको लगभग मान लेते हैं अपन 26%। तो ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर होगा 26%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल से भरा टैंक 30 दिनों तक चलता है। यदि कोई चालक प्रत्येक दिन 20% अधिक पेट्रोल का उपयोग करना शुरू कर देता है तो कितने दिनों तक पेट्रोल से भरा टैंक चलेगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है, 1/5। नीचे वाली संख्या को टोटल मानते हैं, यानी कि पहले कितना है टोटल मात्रा, 5 लीटर खर्च कर रहा है। कितना मान लीजिए, एक दिन का 5 लीटर खर्च कर रहा है, तो 30 दिन तक खर्च करेगा। तो टोटल मात्रा कितनी, 150 लीटर की। लेकिन अब क्या कर रहा है वो, तो अब ये कर रहा है वो कि अब 1 लीटर बढ़ा देता है, तो अब खर्च कितना करेगा, 6 लीटर प्रतिदिन। प्रतिदिन यदि 6 लीटर खर्च करता है तो देखो कितने दिन चलेगा, 6 से 100 काटोगे तो 25 छक्का 150, 25 दिन चलेगा पेट्रोल। यानी ऑप्शन 1 जो आपका राइट आंसर होगा 25 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 45 दिनों में कार्य कर सकता है, मैं 30 दिनों तक कार्य करता है, इसके बाद कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य को 5 दिनों में करता है, तो बी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए जो है एक काम को 45 दिनों में कर सकता है, तो ए की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 1/45 हो जाएगी। 30 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1/45 × 30। 15 से काटोगे तो 15 दूना 30, 15 × 45, कितना हो जाएगा, 2/3। नीचे वाली संख्या मैंने बताया था क्या होती है, टोटल होती है। यदि टोटल काम 3 है तो उसमें से 2 काम ए कर चुका है, शेष काम कितना, 1/3। और इस 1 काम को बी कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में। जब एक काम को बी जो है 5 दिन में करता है तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन 2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने के बाद परिवार की औसत आयु अभी भी समान है, तो नए जोड़े गए सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ से देखिए 2 वर्ष पहले की बात की जाए तो 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 18 वर्ष थी। योग की बात करें तो 90 वर्ष हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 5 सदस्य हैं, तो प्रत्येक की आयु 2 वर्ष बढ़ेगी, तो 5 की आयु कितनी वर्ष बढ़ जाएगी, 10 वर्ष बढ़ जाएगी। तो अब वर्तमान में जो आयु है इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 100 वर्ष हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एक सदस्य और ऐड हो जाता है, यानी 6 सदस्यों की भी जो औसत आयु कितनी है, 18 ही है। तो इन्हें योग कितना हो जाएगा, 18 छक्का 108 वर्ष। तो नया सदस्य जो है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 108 में से 100 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 8 वर्ष। तो नया सदस्य जो है उसकी आयु कितनी है, 8 वर्ष। ऑप्शन 1 जो आपका राइट आंसर होगा 8 वर्ष। तो ये जो पेपर है ये था दिल्ली पुलिस का। तो आज के सेशन में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।